आप आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हैं, ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं, आचार्य प्रशांत के प्रवचनों और लेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ये सब मन को शांत करने की यात्रा में आपकी सहायता करेंगे। आचार्य प्रशांत मौन साधना को मन से युद्ध के रूप में नहीं, बल्कि मन को अकेला छोड़ने के रूप में देखते हैं। मन को लगातार किसी न किसी चीज से जुड़े रहने की आदत होती है, विचार, भावनाएं, बाहरी दुनिया। मौन साधना में हम उसे वह सब हटाकर अकेला छोड़ देते हैं। जब मन के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। ये प्रक्रिया उस बच्चे की तरह है जिसे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। वह लगातार बातें करेगा, हंगामा करेगा ताकि आप उस पर ध्यान दें। लेकिन अगर आप उसे अनदेखा कर देते हैं, तो कुछ देर बाद वह चुप हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम मन को अकेला छोड़ देते हैं, तो वह शांत हो जाता है ना। मौन का मतलब सिर्फ होठों को बंद रखना नहीं है, यह आंतरिक शोर को भी कम करना है। जब आप किसी से बात नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आपका मन अपने आप से बातें करता रहता है। इसी आंतरिक बकबक को शांत करना असली मौन है। 2. मन को देखना, सहभागी न बनना। मन एक नाटक मंच है जहां विचारों के पात्र लगातार बदलते रहते हैं। मौन साधना का पहला कदम है इस नाटक को दर्शक की तरह देखना। विचार आते हैं, जाते हैं, उन्हें बह जाने दें। उनके पीछे न दौड़ें, उनका विश्लेषण न करें, बस देखें। जब आप किसी विचार में सहभागी नहीं होते, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। 3. सार्थक कर्म में लगना। मन को व्यस्त रखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे किसी सार्थक कार्य में लगाना। यह कोई भी काम हो सकता है जिसे करने में आप आनंद और उद्देश्य महसूस करते हैं। जब आप किसी काम में पूरी तरह से लीन होते हैं, तो आपके पास विचारों के लिए समय नहीं होता। 4. प्रेम और करुणा का विकास। प्रेम और करुणा ऐसी उच्च भावनाएं हैं जो आपके मन को शांत करने में मदद करती हैं। असंभव है, आचार्य प्रशांत का मानना है कि रायों से चिपके रहने से अनावश्यक दुख पैदा होता है और जीवन को सीधे अनुभव करने की हमारी क्षमता बाधित होती है। जब हम किसी चीज के बारे में राय बना लेते हैं, तो हम उस चीज को उसी नजर से देखने लगते हैं। हम अन्य दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं करते और हम बहस और झगड़ों में पड़ जाते हैं। आचार्य प्रशांत हमें रायों से परे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि जब हम रायों से मुक्त होते हैं, तो हम जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। हम चीज़ों को जैसी हैं वैसी देख सकते हैं और हम उनके बारे में अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। रायों से परे जाना एक आसान काम नहीं है। इसके लिए अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में अनेक विश्वासों का स्थान होता है। कुछ विश्वास हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं, कुछ हम अनुभवों से सीखते हैं और कुछ समाज से ग्रहण करते हैं। इन विश्वासों में से कुछ सकारात्मक होते हैं, जो हमें प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ विश्वास ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जो हमें बांधते हैं और हमारे विकास में बाधा डालते हैं। आचार्य प्रशांत ऐसे ही नकारात्मक विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम अपने गहरे विश्वासों पर सवाल नहीं उठाते, तो हम कभी भी सच्ची खुशी और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। एक नकारात्मक विश्वास जो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है, वह है अधिक सुख की ओर ले जाने वाला विश्वास। हमें लगता है कि अगर हमारे पास अधिक धन, अधिक पद, अधिक भौतिक चीजें होंगी, तो हम अधिक खुश होंगे। ये विश्वास हमें लगातार बाहरी चीजों की तलाश में रखता है। हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि कुछ और बेहतर है जो हमें खुशी दे सकता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि यह विश्वास एक भ्रम है। वास्तव में सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होती है। जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हम सकारात्मक विचार करते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होगा। यदि हम नकारात्मक विचार करते हैं, तो हमारा जीवन भी नकारात्मक होगा। हमारे विचार हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। वे हमारे स्वास्थ्य, हमारे धन, हमारे रिश्तों और हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में बदलाव करने होंगे। हम अपने विचारों को बदलने के लिए कई चीजें कर सकते हैं। हम ध्यान कर सकते हैं, हम सकारात्मक पुस्तकों और लेखों को पढ़ सकते हैं, और हम उन लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जो सकारात्मक हैं। शांति एक स्थिति नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है। यह एक प्रेरणादायक और प्रेरक वाक्य है जो हमें याद दिलाता है कि शांति हमारे आसपास की दुनिया से नहीं आती है, बल्कि हमारे अंदर से आती है। जब हम शांति की तलाश करते हैं, तो हम अक्सर बाहर की दुनिया में इसका उत्तर खोजते हैं।
हम एक शांत जगह की तलाश करते हैं, एक शांत व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं या एक शांत गतिविधि में संलग्न होते हैं। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शांति बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर है। सच्चा जीवन स्थिरता नहीं, बल्कि संतुलन का नृत्य है। मौन की गहराई से हम शक्ति भरते हैं और हंसी के प्रकाश में हम उसे व्यक्त करते हैं। दोनों मिलकर हमारी पूरी जिंदगी का ताल बनाते हैं। दर्पण में झलक, मौन हमें दर्पण दिखाता है, हंसी हमें स्वीकार करती है। ओशो कहते हैं कि मौन हमारे सामने असली चेहरा पेश करता है, जबकि हंसी उस चेहरे को प्यार से स्वीकारती है। मौन हमारे अंधकार को उजागर करता है, हंसी हमें उस अंधकार में भी प्रकाश खोजने का साहस देती है। निरंतर गूंज। सच्चा स्व न तो मौन है, न ही हंसी, वह दोनों के बीच का धुन है। वह निरंतर गूंज है जो कभी रुकती नहीं। ओशो सिखाते हैं कि सच्चा स्व कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि एक गतिशील धारा है, कभी शांत मौन की गहराई में बहती, कभी चहकती हंसी की लहरों पर सवार होती। दोनों के सम्मिश्रण में ही हम अपनी अनंत संभावनाओं को पहचानते हैं। जीने और उससे आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो आप उन्हें समझने और उनसे निपटने में सक्षम होते हैं। आप दूसरों के साथ भी अधिक गहरा संबंध बना सकते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखें। अच्छे संबंधों से आपको समर्थन, प्यार और खुशी मिलती है। वे आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद कर सकते हैं। अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। जब आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जो आपको पसंद है, तो आप अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। अपने जीवन का आनंद लेना और हर पल को जी भर के जीना एक आदत है। जैसे जैसे आप अपने जीवन का आनंद लेने के लिए अधिक प्रयास करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। आप अधिक खुश, तनाव मुक्त और अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे। ये विचार आपको झूठ के नकारात्मक प्रभावों से परे सोचने में मदद कर सकते हैं। शायद झूठ सच के अलग रूप हैं, जो हमें अपनी कमजोरियों, भयों और आशाओं को समझने में सहायता करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम इन आंतरिक और बाहरी झूठों को पहचानें, खुद से ईमानदार हों और असल स्वीकृति और जुड़ाव की ओर बढ़ें। हमें याद रखना चाहिए कि हर इंसान अपनी कहानी लिखता है और हर कहानी में सच और झूठ का मिश्रण होता है। इस जटिलता को समझना और स्वीकारना ही मानवता की खूबसूरती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।